बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में होली मनाया जा रहा है और अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी जमकर होली मनाइए, क्योंकि इस होली के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ आपको सौगात देने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने जा रहे हैं, बल्कि कई चीज़ आपके लिए घोषणा करने वाले हैं। और जानकारी तो ये है कि शिक्षकों को सताने वाले साहबों की छुट्टी होने वाली है। ये बड़ी खबर है। होली के बाद बड़े बदलाव की तैयारी है और अंदरूनी तरीके से एसीएस साहब अपने तैयारी तो कर ही लिए हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे करना है, लेकिन उनके विभाग में क्या कुछ बदलाव करना है, किसकी छुट्टी होने वाली है। कहा जा रहा है कि जिला से लेकर के बड़े साहब तक की छुट्टी होगी और नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी नीतीश कुमार को जानकारी हुई है कि शिक्षकों को बदनाम करके अधिकारी कैसे अपना खेल कर रहे हैं। और होली में कुछ शिक्षकों को वेतन तो मिला है, लेकिन बहुत शिक्षकों को वेतन भी नहीं मिला है। कारण है पटना से लापरवाही हुई है। इसको माफ़ करने वाले नहीं है नीतीश, सब कुछ पता चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। आपके लिए हम रोजाना खबरें जुटाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। शिक्षा विभाग में क्या अंदरूनी तरीके से उठा पटक चल रहा है, कौन किसकी शिकायत कर रहा है, कहाँ कानाफूसी कर रहा है, कौन शिक्षकों की सताने के लिए नई नई प्लानिंग कर रहा है, और नीतीश कुमार को या उनके सरकार को कैसे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और अधिकारियों को ठीक करने के लिए कैसे नीतीश प्लान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसलिए आपसे अपील है कि जो भी साथी अगर अब तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लगा लें। अगर आपका भाई आपके लिए रोज़ाना खबर कर रहा है, आपके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को, अपने भाई को, अपनी इस टीम को मदद करें। आपकी संख्या करीब 6 लाख है, लेकिन ये चैनल अभी 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। आपसे अपील है, इस होली में आप अपना प्यार भरपूर दें, लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पार कराएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। होली के बाद हम आपको कल ही बता चुके हैं, एक दिन पहले खबर में बता चुके हैं, होली बाद शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाली है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक है, जिन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अब मुहर लग चुकी है। नीतीश ने तय कर दिया है तारीख, इस पर कई खबरें हम बना चुके हैं, तारीखें तय हो चुकी है। 20-22 मार्च से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लगातार धड़ाधड़ बैक टू बैक चिट्ठी जारी होगा। अप्रैल महीने में नए स्कूल में शिक्षक योगदान करेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। ये बात कल भी बताए थे और ये अभी हम बता दिए, लेकिन इसके इतर और क्या जानकारी है तो ये भी आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार की जो एक टीम है, जो लगातार कुछ दिनों से उनके अधिकारियों को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। पहले शिक्षकों को सताकर, शिक्षकों को बदनाम करके और सरकार के सामने शिक्षकों को खलनायक बनाकर पेश किया जाता था और कहा जाता था कि ये शिक्षक हैं जो पढ़ा नहीं रहे हैं, इनको वेतन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये आदत से लाचार हैं। और नीतीश कुमार के नज़र में शिक्षकों को खलनायक बना दिया गया और यही कारण है कि नीतीश कुमार शिक्षकों की कई सारी मांगें नहीं मानते थे और उसके अंदर में खेल खूब चलता था। शिक्षकों को शोकॉज की चिट्ठी थमा करके अधिकारी पैसे वसूलते थे। शिक्षकों के कागज़ों में छेड़छाड़ करने की बात करते थे और पैसे वसूलते, तरह तरह के हथकंडे अपना करके खूब पैसे वसूले जा रहे थे। एमडीएम जो विभाग है, उसमें कई महीनों से पैसों की भुगतान हेडमास्टरों को नहीं किया गया है, लेकिन जो डीपीओ हैं वो कहते हैं कि अपने जेब से आप एमडीएम चलाइए, अगर बंद हुआ तो फिर खैर नहीं। मास्टर साहब अपने कर्ज लेकर अपने वेतन से चला रहे हैं डर से, और सिर्फ अगर चलाना हो तो कोई बात नहीं है। उस दौरान एमडीएम चलाने में उनके स्कूलों में निरीक्षण होता है। कभी छात्र संख्या गलत भरने की बात बोलकर उनसे पैसे हड़प लिए जाते हैं, कभी अंडा और फल की बात करके। तो आपको ताज़ा जानकारी होगा, अब उसमें भी एमडीएम में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बच्चों को अंडा नहीं मिलेगा और बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। तो ये चीज़ भी एक्सपोज हुआ है। दूसरी बात, जो ये शोकॉज का खेल चल रहा था, निरीक्षण का खेल चल रहा था,
फर्जीवाड़ा का जो शिक्षकों को फर्जी बताया जा रहा था, वो सब खेल चल रहा था, सरकार के नज़र में जो शिक्षकों को खलनायक पेश किया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें अब एक्सपोज करने के लिए नीतीश कुमार के सामने एक अलग पॉलिटिकल टीम है, जो अधिकारियों को की भूमिका को संदिग्ध बताकर और नीतीश के सामने एक छवि पेश किया जा रहा है। और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं इंजीनियर निशांत, वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि सरकार को कौन बदनाम कर रहा है, अधिकारी कौन बदनाम कर रहे हैं, और पार्टी के कौन से नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। तेजस्वी के संपर्क में कौन है, बीजेपी के संपर्क में कौन है, चिराग के संपर्क में कौन है, ये तमाम तरीके से बारीकी से अब पैनी नज़र रखा जा रहा है। तो नीतीश कुमार को जो टीम है वो बहुत एक्टिव हो चुका है। और अब शिक्षकों के प्रति नीतीश कुमार हों या नीतीश कुमार के बेटे हों या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में रहने वाले जो नेता हैं, वो शिक्षकों के प्रति नरम हो गए हैं। उनको जानकारी हो गई है कि जो शिक्षक लापरवाही करते थे, स्कूल समय पर नहीं जाते थे, दिन भर धरना प्रदर्शन आंदोलन और सरकार के खिलाफ आग उगलते थे, वो सब चीज़ें अब इतिहास बन चुका है। अब शिक्षक नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, जिलों में नहीं घूम रहे हैं, लापरवाही नहीं कर रहे हैं, कुछ अगर कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे कर रहे हैं। 99% शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं और अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब कोई परेशानी नहीं है। अब अगर शिक्षकों को कोई खलनायक बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो अधिकारी ही खलनायक है, ये बात अब सरकार को पता चल गया है। तो अब आपको बता दें कि होली के बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होगा ही, बड़े स्तर पर फेर बदल भी होने वाले हैं, बहुत बड़े स्तर पर, चाहे वो जिला के डीओ हों, डीपीओ हों, बीओ हों, ये सब बदलने वाले हैं। बहुतों का लिस्ट तैयार हो रहा है। यही नहीं, हेडक्वार्टर में भी, शिक्षा निदेशालय में भी तैयारी है बड़े स्तर पर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं एसीएस साहब ही बदल ना जाए। नीतीश कुमार के चहेते हैं, अलग बात है, इतना आसान नहीं उनको बदलना, लेकिन नीतीश हैं, कुर्सी पर अगर आँच आएगा तो वो किसी के नहीं सुनते। ए सिद्धार्थ जी को शिक्षा विभाग छोड़ाकर कोई दूसरा विभाग दे देंगे। और कहा तो ये जा रहा है कि पाठक जी भूमि सुधार में, भूमि राजस्व में गए हैं, राजस्व परिषद में गए हैं और उनके टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। पाठक जी भी लगे हुए हैं शिक्षा विभाग में लौटने के लिए, हालांकि गुस्सा में हैं। तो इतना आसान नहीं कि पाठक लौट जाएं। जब एसीएस सिद्धार्थ जाएंगे तो पाठक नहीं लौटेंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बदलने वाले हैं, बहुतों की छुट्टी होने वाली है और बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। शिक्षा में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि शिक्षा का बजट नीतीश कुमार ने साफ साफ बढ़ाया है, आप देखे होंगे। और शिक्षा को ही इस बार फोकस किया जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा होगा। तो इसमें तो काम होना ही होना है। तो शिक्षकों के लिए तो कई बड़े बदलाव हो ही रहे हैं, उनको सौगात तो मिलेगा ही। कुछ ऐसे भी बदलाव होंगे जिससे शिक्षकों को परेशानी होगी, लेकिन अधिकारी जो शिक्षकों को परेशान करते थे, जो सताते थे, उनको तो निश्चित तौर पर नीतीश बदलने वाले हैं, बदलने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ और जो सौगातें हैं वो आपको बता रहे हैं। शिक्षकों की जो सर्विस कंटिन्यूटी है, सेवा का लाभ, वो भी नीतीश देने जा रहे हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने से पहले वो बड़ी घोषणा हो सकती है। नियोजित शिक्षकों को पहले नीतीश कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए। नियोजित शिक्षकों से सरकार एक बार संवाद करने की कोशिश करेगी और सक्षमता उनसे दिलवाने की कोशिश किया जाएगा। सक्षमता के फॉर्म निकाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले नीतीश संवाद करना चाहते हैं नियोजित शिक्षकों से। नियोजित शिक्षकों की पहले नेताओं से बात होगी, फिर नियोजित शिक्षकों को बुलाकर संवाद कर सकते हैं नीतीश। उसके बाद में अगर उनको सक्षमता दिला करके राज्यकर्मी बनाएंगे। अगर बात नहीं बनी तो फिर नियोजित शिक्षकों को जो प्रोन्नति का लाभ है वो देंगे और कुछ और देंगे। नीतीश हर हाल में गुरुजी को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर और कलेक्टर यही दो व्यक्ति हैं जो नीतीश, जिनके बदौलत अब तक बिहार में सीएम की कुर्सी पर काबिज है। तो नीतीश इनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा बड़े बदलाव में ये भी आपको बता रहे हैं, कई खबरों में हम ये चर्चा कर चुके हैं, अनुमंडल स्तर पर भी कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति नीतीश करने जा रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर पाठक जी के समय में बीपीएम, डीपीएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली हुई थी, वो सब 31 मार्च से समाप्त हो रहे हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली नहीं होगी, कुछ रेगुलर बहाली होने जा रहा है, बड़े पैमाने पर रेगुलर बहाली होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में सुधारने के लिए जो कुछ शिक्षक ही पहले बीआरपी हुआ करते थे, उनको भी उस तरीके से लगाया जा सकता है, कुछ को ट्रेंड किया जा सकता है, अलग तरीके से किया जा सकता है। और जो रिटायर्ड बीओ है उनको भी फिर से
लाया जा सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पर ही उनसे सेवा का, उनसे भी उनको भी इसमें डिप्यूटेशन किया जा सकता है, उनको भी एक बार जोड़ा जा सकता है शिक्षा विभाग से और कुछ नए प्रयोग हो सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। होली के बाद बड़े बदलाव की तैयारी है, नीतीश कुमार ने तैयारी कर लिया है। शिक्षकों को राहत तो मिलेगा ही, साहबों की छुट्टी होने वाली है, ये भी आप तय मानिए। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।